सच बताऊं, अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है। वे असफल इसलिए हैं क्योंकि वे एक पल भी अपने मन के साथ अकेले नहीं रह सकते। जैसे ही शांति आती है, वे फोन उठा लेते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, रील्स देखने लगते हैं, क्योंकि साइलेंस उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। लेकिन जिस चीज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, साइलेंस। सिर्फ आवाज का खत्म होना नहीं है, साइलेंस एक साइकोलॉजिकल वेपन है। एक ऐसा वेपन जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराई तक जाकर तुम्हारे भीतर जमा मेंटल नॉइज को काटना शुरू करता है। आज का इंसान इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है लेकिन क्लैरिटी से खाली है। 2026 की दुनिया में तुम्हारा अटेंशन सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर एल्गोरिथम तुम्हारे फोकस को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का ध्यान बिखरा हुआ हो वह कभी पावरफुल नहीं बन सकता। तुम सोचते हो कि थोड़ा एंटरटेनमेंट तुम्हें रिलैक्स कर रहा है, लेकिन रियलिटी यह है कि लगातार डिजिटल स्टिमुलेशन तुम्हारे ब्रेन को वीक बना रही है। तुम्हारा माइंड हर समय कंज्यूम कर रहा है लेकिन प्रोसेस नहीं कर रहा, और यही मेंटल नॉइज धीरे धीरे एंजाइटी, कंफ्यूजन और ब्रेन फॉग में बदल जाती है। तुम नोटिस करो, आज लोगों के पास पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन है लेकिन डिसीजन मेकिंग पहले से कमजोर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भीतर लगातार शोर चल रहा है, और जब तक तुम्हारे भीतर नॉइज है तब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं पकड़ सकता। यही साइलेंस की पावर शुरू होती है। जब तुम पहली बार पूरी शांति में बैठते हो तो शुरुआत में अच्छा नहीं लगता। अचानक दबे हुए थॉट्स ऊपर आने लगते हैं। पुरानी फेलियर्स, इनसिक्योरिटीज, फियर, सेल्फ डाउट। तुम सोचते हो साइलेंस तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन सच यह है कि साइलेंस सिर्फ वह दिखा रहा है जो पहले से तुम्हारे भीतर छिपा था। इसे मैं सबकॉन्शियस ऑडिट कहता हूँ। मौन तुम्हारे मन का आईना बन जाता है, और यही वह मोमेंट है जहां अधिकतर लोग वापस डिस्ट्रैक्शन में भाग जाते हैं, क्योंकि खुद की सच्चाई देखना आसान नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति उस वॉइड में बैठा रहता है वह धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, उसके इंटरनल डायलॉग से है। अगर तुम्हारे भीतर हर समय यह आवाज चलती रहे कि मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं डिजर्व नहीं करता, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को क्रिएट करने लगता है। याद रखना, तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा सुन रहा होता है, और साइलेंस तुम्हें पहली बार वह आवाज सुनाता है जो पूरे जीवन तुम्हें सीक्रेटली कंट्रोल कर रही थी। अब यहाँ न्यूरोसाइंस शुरू होती है। जब तुम इंटेंशनल साइलेंस में बैठते हो तो तुम्हारे शरीर का कॉर्टिसोल लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। ब्रेन सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगता है, और जैसे ही स्ट्रेस कम होता है तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर बढ़ने लगती है। यही ब्रेन का वह हिस्सा है जो फोकस, डिसिप्लिन, क्लैरिटी और हाई लेवल डिसीजंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए महान लोग रिएक्टिव नहीं होते, वे रिस्पॉन्सिव होते हैं, क्योंकि उनका माइंड नॉइजी नहीं होता। आज एआई और ऑटोमेशन की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या फिजिकल फटीग नहीं है, मेंटल ओवरलोड है। लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, उनका ब्रेन लगातार कंज्यूम कर रहा है लेकिन डीपली थिंक नहीं कर पा रहा, और टैक्टिकल साइलेंस इस ब्रेन फॉग को साफ करना शुरू करती है। जब बाहरी ओपिनियंस कुछ देर के लिए बंद हो जाते हैं तब तुम्हारी ऑथेंटिक इंट्यूशन जागने लगती है। फिर तुम दूसरों की आवाज पर नहीं, अपनी क्लैरिटी पर डिसीजंस लेने लगते हो। यही हाई परफॉर्मर्स का सीक्रेट है। वे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वे डीप वर्क करते हैं, और डीप वर्क हमेशा साइलेंस से जन्म लेता है। अब सवाल है, क्या सिर्फ मेडिटेशन काफी है? नहीं, तुम्हें डिसिप्लिन्ड स्टिलनेस डेवलप करनी होगी। हर दिन कुछ समय ऐसा जहां ना फोन हो, ना म्यूजिक, ना कॉन्वर्सेशन, सिर्फ तुम और तुम्हारा माइंड। शुरुआत में बेचैनी होगी क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिकैलिब्रेट होने लगेगा। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी फोकस पावर बढ़ रही है, तुम जल्दी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, तुम्हारे डिसीजंस इमोशनली रिएक्टिव नहीं रहते। यही मंक लाइक रेजिलियंस है। जब बाहर क्यास हो फिर भी भीतर शांति बनी रहे,
और यही अवस्था अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ मेहनत का गेम नहीं है, सक्सेस एनर्जेटिक क्लैरिटी का भी गेम है। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस क्लटर फ्री हो जाता है तब तुम्हारे गोल्स भी क्लियर होने लगते हैं। फिर विजुअलाइजेशन पावरफुल हो जाती है। अब तुम सिर्फ सपने नहीं देखते, तुम मेंटली अपने फ्यूचर को रिहर्स करने लगते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस उस सक्सेस को नॉर्मल मानना शुरू कर देता है, और जिस रियलिटी को माइंड नॉर्मल मान ले उसे अचीव करना आसान हो जाता है। इसलिए साइलेंस कमजोरी नहीं है,